नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है अपना कितना रोज का डेयरी में खर्चा है हमारा, कितने गायों के पीछे और कितने बछियों के पीछे, अभी डेयरी में दूध कितना हो रहा है, ये सब के ऊपर डिटेल है। आज पूरा सभी जानकारी एक एक A to Z दूंगा। और प्रॉफिट हो रहा है या घाटा या कुछ भी, वो सब का उतना अनुमान अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी काम बहुत मतलब सब इधर उधर चल रहा है। मैनेजमेंट भी है, खेती भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो पूरा वो सब नहीं गिनती कर पा रहा है। लेकिन रोज जो खर्चा हो रहा है और रोज जो दूध जा रहा है, वो सब का आपको टारगेट टोटल बता देता हूँ। इतना खर्चा होता है, इसी के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि महीना जो है लास्ट हो गया और आज 2 तारीख भी हो गया, तो सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। बहुत दिन से नहीं दिया हूँ। लोगों का बार बार कमेंट आता है कि आपका अभी कैसा फार्म चल रहा है। तो फार्म प्रॉफिट में है, लॉस में कहीं है नहीं अभी, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि पंजाब की गाय सभी धोखे में पड़ गई, सभी गाय में ठगा गए हैं। वरना गाय अगर अच्छी मिली होती तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, पूंजी वहां का जो जितना लगाया। बाकी जो यहाँ की गाय पुरानी है वो सभी गाय ठीक है अपने जगह पर। तो आपको दोस्तों पहले बता देता हूँ, हमारे फार्म पर टोटल मिल्किंग वाली जो काऊ है वो 27 है जो दूध दे रही है। उसके बाद प्रेग्नेंट गाय 2 है जो अभी मतलब फिलहाल में बच्चा 1 महीना के अंदर में, दोनों मतलब 1 महीना से मतलब 40 दिन के अंदर दोनों गाय बच्चा देने वाली है। तो ये 2 गाय हो गई। और बाद में दोस्तों अभी हमारे पास बछिया लगभग बड़ी बड़ी बछिया 6 है, जिसमें से 4 बछिया गाभिन है, वो भी 3 महीना 4 महीने की गाभिन है। गायों में भी जो पुरानी गाय है उसमें बहुत सारी गाय ऐसी है जो 2 महीना 3 महीना 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो उस हिसाब से है, तो दूध कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम अभी हाईएस्ट फार्म का मिल्क है। तो गाभिन भी सिलसिला इसी में चल रहा है, जैसे बकेन गाय है। तो सभी कुछ लेकर चलते हैं तब जाके इतना। आइए, हरदम रहने वाला है फार्म जब भी करते हैं। तो फार्म में जब ज्यादा गाय होती है तो ये समस्या नहीं होता है, ये एक रेगुलर हो जाता है कि गाय कुछ गाभिन रहेगी, कुछ दूध देगी, कुछ उसी में से खराब भी हो जाती है। कोई ना कोई 1-2 गाय ऐसी हो जाती है जो सब कुछ सही होते होते भी दूध नहीं दे पाती है। तो दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं, कितना खर्चा है उसके ऊपर। तो दोस्तों अभी के डेट में हमारे फार्म पर रोज भूसा जो है लगभग दोनों टाइम का मिला के 6 से 7 मन भूसा जा रहा है। 7 मन बोले तो 40 किलो का 1 मन हमारे यहाँ होता है। और रेट अभी भूसे का जो अभी का रेट है वो लगभग 300 रुपये मन हो चुका है। लेकिन पहले का हमारा स्टॉक खरीदा हुआ है, तो उस समय का 220 रुपये का खरीदा हुआ है, तो अभी तक चल रहा है। तो उसके हिसाब से भूसा जो है 7 मन के आसपास भूसा जा रहा है रोज। प्लस में पैसे वाला चीज, जो खेत का चीज है उसको अभी नहीं जोड़ते हैं, पहले पैसे वाला क्या क्या रोज लग रहा है। रोज हमारे फार्म पर रोज रोज का आप लोग जोड़िएगा, एक एक दिन का हम बता रहे हैं। रोज हमारे फार्म पर सूधा दाना लगभग दोनों टाइम में मिला के 3 बोरी सूधा दाना जाता है, जो 50 किलो का आता है। एक बोरी का कीमत 1300 से 5 रुपया कम है, 1295 रुपया है हमारे सूधा का दाना का। तो रोज 3 बोरी सूधा दाना जा रहा है। लगभग दोनों टाइम मिला के 3 बोरी चोकर भी जा रहा है। तो 3-3 6 बोरी ये फीड चला गया। अब इसके अंदर फिर और चना, मतलब जो है चने का बेसन हमारा रोज लगभग जानिए कि 20 किलो चला जाता है। प्लस में गुड़ आपका हमारा रोज 20 किलो रोज गुड़ लग रहा है। बीच बीच में 1-2 दिन नहीं भी देते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 3 दिन गुड़ देते हैं, जो 20-20 किलो जाता है। सरसों का तेल महीने लगभग रोज रोज का ही बात हो रही है, रोज सरसों का तेल मतलब एक हफ्ते में 1 बार देते हैं। तो हफ्ते में 4 बार महीने में देते हैं, तो हफ्ते में 1 बार जो रविवार को सरसों का तेल देते हैं। तो उस समय हमारा सरसों का तेल लगभग 5 केजी एक दिन में लग जाता है रात को। तो 5 केजी सरसों का तेल मतलब 4-5 20 केजी हमारा सरसों का तेल चला जाता है महीने का। प्लस में उसके अंदर नींबू मान के चलिए 60-65 महीने में नींबू 100 जितना खर्चा हो जाता है, जो एक 5 रुपए का 2-2 3-3 नींबू कभी मिलता है, कभी 2 मिलता है, मार्केट के ऊपर है। अब दोस्तों इसमें हमारा मिनरल मिक्सचर जो है रोज लगभग 2 केजी मिनरल मिक्सचर लगता है, जो सुधा का 90-90 रुपए का आता है। कैल्शियम सुधा से ही आता था, जो वो कैल्शियम अभी कम कर दिए हैं, नहीं तो ज्यादा लगता। हमारा चूना वाला कैल्शियम इसमें ज्यादा लगता है, और जो सुधा वाला कैल्शियम है वो आधा लगता है। महीने के लिए हम 20 जार मंगाए हैं 5-5 लीटर वाला। बाकी जो है चूने का कैल्शियम यूज करते हैं। सुधा का कैल्शियम अगले बार से नहीं आएगा। सुधा वाला कैल्शियम महा फालतू कैल्शियम अब लग रहा है, क्योंकि चूना वाला उससे अच्छा कैल्शियम लग रहा है। थोड़ा सा फास्फोरस के लिए अलग चीज मंगा लेंगे, कैल्शियम को बंद कर देंगे।
तो दोस्तों अब अपने इतना कुछ खर्चा हुआ, तो खर्चा सुधा दाना 6 बोरी रोज का, सुधा दाना और चोकर, तो दोनों का लगभग मिला के चलेंगे तो 1300 का एवरेज चलता है सुधा का और चोकर का। तो 13 के हिसाब से आप 6 गुना कर लीजिए। प्लस गुड़ का रोज का 20 किलो का अभी जो रेट चल रहा है, पहले वाला गुड़ 26 रुपया वाला खत्म हो चुका है, तो अभी 44-45 रुपये किलो आ रहा है 20 किलो वाला गुड़। तो गुड़ का मान के चलिए उतना 800-900 रुपये का गुड़ जाता है, तो हफ्ते में 2 बार 3 बार जाता है। अब दोस्तों इतना सब खर्चा जाता है, इसके पीछे 27 गाय दूध देने वाली, उसी में 1-2 गाय बच्चा देने वाली है। गाभिन बछिया अपने पास मतलब 4 है, 6 मतलब टोटल बड़ी बछिया है, तो 6 बछिया है साथ में, तो 6 बछिया मतलब वो 6 गाय है, तो अपने 27-2 29 29 6 बछिया 29 के साथ 6 बछिया और हो गई, तो 35 जानवर बड़ी हमारे पास खा रही है जो गाय जैसी है, और साथ में बछिया हमारे पास लगभग छोटी छोटी खाने वाली, जो कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 5 महीना की हुई है। तो ये सब मिला जुला के लगभग 18-19 पशु है, बच्चा बच्चिया मिलाकर। तो इतने सब जानवर के पीछे ये टोटल फीड और ये सब जाता है। बच्चिए को रोज हम दोस्तों भेमराल देते हैं, जो भेमराल 10 ml सभी बच्चिया बच्चे को सभी को देते हैं। तो हमारा रोज का बच्चिए का कॉस्ट अगर इसके अंदर छोटी बच्चिए का जोड़ेंगे तब तो महंगा पड़ जाएगा, कुछ फार्म में फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन वो कॉस्ट अलग रखते हैं, दूध का कॉस्ट अलग रखता है। अब दोस्तों इतना खिलाने के बाद हमारे फार्म पर दूध कितना हो रहा है, तो दूध सुबह के टाइम में सुधा में जो जाता है वो लगभग हमारा 160 लीटर के आसपास पहुंचा हुआ है सुबह का। 160 से कभी ज्यादा भी हो रहा है, कभी कम भी हो रहा है, तो 160 का एवरेज अभी सुधा में जा रहा है। घर पे हमारे 3 लीटर जाता है, 1 लीटर नगद सेल हो जाता है। तो इतना दूध हमारा रोज का सुबह का है, और शाम का दूध जो है 140 से 50 के बीच में है सुधा में जो जाता है, और 2 केजी दूध हमारे घर पे जाता है, और लगभग 1.5 केजी दूध और 1 महीने वाला में जाता है। तो मिला जुला के शाम का भी 150 से 55 लीटर का एवरेज आता है, दोनों टाइम का मिला जुला के अपना 310-15 लीटर का एवरेज दूध जा रहा है। 315 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, ऐसा 315 लीटर का एवरेज लेकर चलते हैं। तो महीने का 315 का एवरेज लगा लीजिएगा, और रेट हमारा अभी 34 रुपया से लेके 36 रुपये का बीच में ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है। 34-99, 34 रुपया कुछ पैसा, 35 रुपया, 77-78 पैसा, ऐसे करके रेट आ रहा है। क्योंकि ज्यादातर इसमें बकेन गाय नहीं है, सभी गाय धेन है लगभग। बकेन गाय जो है वो सब अब दूध कम देती है, तो ये सब दूध जो ज्यादा दे रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, फार्म में हमारे इतना कुछ होते हुए भी सबसे कम दूध देने वाली पंजाब की सभी गाय मिल गई है, इसलिए हमारा फार्म में दूध कम है। नहीं तो आज के डेट में इतना ही फीडिंग में जो खिला रहे हैं, इसी में थोड़ा सा सुधा दाना बढ़ता और मान के चलिए 10-20 किलो, और अगर दूध देती होती तो ये सब गाय जितना दूध देने वाली हमने पैसा खर्चा किया है, तो लगभग हमारे फार्म पर 500 लीटर दूध होता। जब 500 लीटर दोस्तों दूध होता तो सोच के मान के चलिए कि हमारा लगभग रोज का 200 लीटर दूध का प्रॉफिट होता। लेकिन आज के डेट में लॉस वो चल रहा है, वो लॉस गिनती होगा, क्योंकि हमारे साथ धोखा हो चुका है। तो मैं बार बार नए फार्मर को अपना वीडियो में एक बार बार संकेत देता हूं कि आप कभी भी फार्म स्टार्ट कीजिए तो बाहर से गाय नहीं लाना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बाहर से कभी भी गाय ले लेंगे तो वो दूध करेगी ही नहीं। 100 में से एक ऐसी निकलेगी जो दूध करेगी अच्छे से, बाकी लगभग आपकी गाय 100 में से 99 गाय फेल हो जाती है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, लोगों का फोन आता है, जितने लोगों का उनका अनुभव बताता हूँ। ये नहीं है कि मैं जो भी है बोलता रहता हूँ और किसी का शिकायत करता रहूँ, ऐसा नहीं है। शिकायत करने वाली बात नहीं है, जो हकीकत बात है वो बताता हूँ। जिसको बुरा लगता है उसके लिए राम राम, जिसको अच्छा लगता है वो इस बात पर अमल कीजिए, और अपने एरिया से ही फार्म शुरू कीजिए। अपने गांव से गाय खरीदिए, किसानों से खरीदिए, भले दलाल से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दलाल कितना झूठ बोलेगा, आपसे 1000, 2000, 5000 ज्यादा पैसा ले लेगा, दूध में झूठ नहीं बोल पाएगा। क्योंकि हम 2-3 टाइम दूध निकालेंगे और अपने इलाके की होगी, तो उसका मतलब लोगों से जांच लेंगे कि कैसा है, क्या है, फलाने का चिलाने का। तो इसके चलते अब दोस्तों एक कैमरा के सामने आपको गाय रख रहा हूँ, पंजाब वाली भी है, ये भी गाय है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जब हमने पंजाब से ये गाय लाया था, जिसका मिल्क रिकॉर्ड हम लाइव दिखाया था आप लोग को, 5 से 5.5 लीटर शाम के टाइम में दूध दी थी। और इसी के सामने ये ब्लैक वाली गाय जो है, ब्लैक गाय है, ये सामने एक मतलब ये
दोनों एक ये गाय जो थी ये लगभग हमको 1,25,000 में पड़ी थी, और ये गाय केवल हमारी 65,000 के थी। 65,000 रुपये की गाय थी उस समय, और ये गाय हमारे को लगभग अभी 22 लीटर दूध रोज दे रही है। अभी भी 22 लीटर ये दूध दे रही है, और ये गाय अभी भी हमारे को 10 से 12 लीटर दोनों टाइम मिला के दे रही है। अब बताइए, ये 1.5 लाख ऐसी 2 गाय आ चुकी होती इसके प्राइस में। तो ये सब हमारी गलती है, और पंजाब वाले का धोखाधड़ी है हमारा फार्म को बर्बाद करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए बार बार बताना चाहता हूं कि आप कभी भी गाय अपने इलाके का खरीदिए। और दोस्तों, इस गाय में अभी तक कोई भगवान का कृपा है, कोई बीमारी नहीं आया। इतना सभी गाय बीमार हुई थी, लेकिन ये सभी गाय के पीछे इतना सारा इंजेक्शन लगा, लगभग दिमाग पागल हो गया जितना सुई दवाई हो चुका। ये गाय इसी के झुंड में रहते हुए भी केवल टैबलेट खा के, दवा खा के ठीक हो गई। बुखार इसी लोग के चलते इसको भी हुआ, फिर भी गाय सही हो गई। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी बात होती है। गांव से ही आप फार्म स्टार्ट जब करते हैं तो अपने इलाके का ही जानवर खरीदे, अपने ही गांव से खरीदे। जब नहीं मिलती है, मजबूरी है बाहर से लाना, तो बाहर से लाने का मतलब ये नहीं है कि आप पंजाब ही सीधा चला जाइए और हरियाणा। आप जहां से है वहीं पर 100 किलोमीटर के अंदर में कोशिश कीजिए। बहुत सारा फार्म है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा डेयरी फार्म है। यूट्यूब चैनल से जो जुड़े रहते हैं, जो डेयरी फार्म वाले हैं, वो बताते रहते हैं, उनसे संपर्क कीजिए, वो लोग गाय दिला देते हैं। कोई भी स्टार्ट करने वाले के लिए कोई मदद नहीं करेगा, वो महामूर्ख होगा, वो डेयरी फार्मर जो भी होगा। स्टार्टअप वाले को लिए मदद करना चाहिए। सभी बड़े बड़े फार्मरों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टार्ट जो करता है उसको लोग फंसा देते हैं धोखा देके कमाने के चक्कर में। लेकिन अगर बिहार में, यूपी में गाय का फार्म अगर सक्सेस करना है, डेयरी फार्म सक्सेस करना है, तो सभी को मदद करना चाहिए एक दूसरे से मिलकर। हम अभी अपने फार्म पर सभी के लिए व्यवस्था वही रखे हैं कि किसी को भी गाय खरीदनी होती है तो हम डायरेक्ट नंबर देते हैं जो अच्छे लोग हैं। लेकिन अब उसके अंदर, आदमी के अंदर हम नहीं घुसे हुए हैं कि कैसा आदमी है। बाकी जो है, हमको जो गाय दिया है कोई भी आदमी, उसका नंबर देता हूं, तो वो हमारे को जब दिया है तब अच्छी गाय दिया है, इसीलिए देता हूं। तो ये सब चीजें देखकर गाय लीजिए। मेरा कहना एक ही रहता है कि आप अपने इलाके से गाय लीजिए, तब जाके सक्सेस होंगे। बाद में सीमेंट पर काम कीजिए, ब्रीडिंग पर काम कीजिए, उसके बाद सफल। 1 साल में तो डेयरी सफल होगा नहीं, डेयरी में 5 साल कम से कम देना पड़ेगा, तब जाके सफल होता है, अच्छे से अच्छे लेवल का डेयरी बनता है। तो ये सब चीजें का ध्यान रखना जरूरी है। अब चलिए वीडियो एंड करते हैं। सभी को जय श्री राम और जय श्री राधे। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय श्री राम।